हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सवालों के बारे में जो फ्रेशर्स को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है मैथमेटिक्स में, कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है और क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप क्यों इस वीडियो पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा टीयर 1 का मार्क्स 2025 का, और ये रहा टीयर 2 का। सब्जेक्ट 3 यहाँ पर मैथ्स है, इसमें मेरे 43.5 आए हैं, और यहाँ मेंस में मेरे 66 मार्क्स आए 90 में, जिसमें मेरे 3 सिली मिस्टेक हो गए, बट कोई बात नहीं। 66 इज इटसेल्फ अ गुड मार्क्स। चलिए, ये कुछ सवाल है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि स्टार्ट कैसे करना है, सोर्स जो कि मैं बताऊंगा कि फ्री सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा, और सारा लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। आपको क्या दिमाग में रखना है सिलेबस कंप्लीट करने वक्त, कुछ चीजें आपको पहले से एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि ये भी साथ में मैं करते रहूंगा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ, तब मार्क्स जल्द से जल्द आपका बढ़ने का चांस रहेंगे। अपना कैलकुलेशन कैसे इंक्रीज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्रेशर्स के दिमाग में आता ही होगा कि जब सब सेम सोर्स से पढ़ रहे हैं तो कैसे कुछ लोगों का कम मार्क्स आता है और कुछ लोगों का बहुत ज्यादा मार्क्स आता है। तो इसका भी जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, आप बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप अपना सोर्स को फिक्स कीजिए। फिक्स कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए कि आप जो टीचर्स का नाम आप जब सबसे ज्यादा सुने हैं वो सब टीचर का एक लेक्चर करके देखिए, तब आप जाकर के उनका पेड कोर्स लीजिएगा। पहले ही पेड कोर्स मत लीजिएगा, जिसके कारण आपको बाद में परेशानी आए। सबसे पहले एक लेक्चर करना है सभी बेस्ट टीचर का। जैसे मैं कुछ बेस्ट टीचर का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, जैसे कि अभिनय सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, और आदित्य रंजन सर हो गए। ये वे टीचर है जिनसे मैं पढ़ा हूँ। आपको अगर कोई और बेस्ट टीचर लग रहा है तो उनका एक लेक्चर करके देखिए, एक लॉन्ग लेक्चर करके देखिए, और आपको सही लग रहा है तब उसका पेड कोर्स लीजिए। और ये उन लोगों के लिए जो पेड कोर्स लेंगे। और फ्री में कैसे पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सोर्स टू कवर सिलेबस इन फ्री। अब फ्री में कैसे पढ़ना है आपको, तो फ्री वालों के लिए मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ में क्या रहेगा मैं आपको दिखा देता हूं। उस पीडीएफ में रहेगा टेबल्स 1 से लेकर के 30 तक का, स्क्वायर्स 1 से लेकर के 30 तक का, क्यूब्स 1 से लेकर के 20 तक का, और सारे जितने भी चैप्टर्स है उन सभी के प्लेलिस्ट का लिंक। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम का मुझे सबसे बेस्ट टीचर लगता है अभिनय सर, तो उनका प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर लिंक कर दिया हूँ। आप जस्ट लिंक पे क्लिक कीजिए और वो प्लेलिस्ट खुल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि हमको हाइट एंड डिस्टेंस को करना है, तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले लिंक में आप क्लिक कीजिए। आप सीधा हाइट एंड डिस्टेंस का जो अभिनय सर पढ़ाए हैं, जो बेस्ट टीचर है मैं उनका ही लिंक डाला हूँ, आप इनके बारे में खुद से ही पता कर सकते हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। तो यहाँ आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो गया। ओके देन, थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल कवरिंग। अब आपको क्या क्या अपने दिमाग में रखना है जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो आप। तो सबसे पहले कि आपको कम से कम एक बार अपना फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। आप कोर्स फिक्स कर लिए, आप सोर्स फिक्स कर लिए, उसके बाद आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप उसी सोर्स पर जिस पर आप ट्रस्ट किए हो उस पर कंप्लीट ट्रस्ट करें और पूरा कोर्स को एक बार में खत्म कर दे। ये नहीं कि एक किए फिर दोबारा पीछे जाकर के फिर से शुरू से कर रहे, ऐसा ना करें। आप पहले पूरा कंप्लीट कर ले, देन ओनली आप फिर पीछे जाकर के जो आपको लग रहा है कि आप बोल रहे उसको चेक करें। हैव योर ओन नोट्स, डोंट रिलाई ऑन टू मच ऑन पीडीएफ। देखिए, आप अपना नोट्स खुद बनाओगे तो आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगा। पीडीएफ में रिवीजन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं तो खुद अपना नोट्स बनाया था, जो कि मैं हर एग्जाम से पहले जस्ट एक बार रिवाइज कर लेता हूँ और फिर उससे मेरा काम हो जाता है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं और पीडीएफ पर ज्यादा रिलाई नहीं करें। Do practice each chapter just after completing the lecture. At least 100 question from any relevant book like current publication and Pinnacle and all. तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा सिलेबस कंप्लीट करने वक्त कि मान लीजिए आपका 2D चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उससे मिनिमम 100 क्वेश्चन बना लीजिएगा किसी भी रिलेवेंट बुक से।
चाहे वो किरण पब्लिकेशन हो, पिनाकल हो, या फिर और भी जो मार्केट में है जो PYQs देते हैं, उनसे आप कम से कम 100 क्वेश्चन बना लीजिएगा चैप्टर खत्म होने के बाद, देन नेक्स्ट चैप्टर में जाइएगा, या नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हुए भी पहले चैप्टर का कम से कम 100 सवाल कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि उस सवाल को टैकल कैसे करना है। ठीक है, स्पीड तो आपका बाद में आएगा प्रैक्टिस करने वक्त, लेकिन कंटिन्यू सिलेबस करने वक्त आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसको अप्लाई कैसे करना है टेक्निक्स को। अब फिर आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे अपना मजबूत करें? कैलकुलेशन का बेस्ट तरीका देखिए ये है, आपको कम से कम ये सब कुछ अपने टिप पर होना चाहिए। ये सब कुछ आपको याद करना ही करना है, तभी आपका कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज होगा। जैसे 1 से लेकर 25 तक का टेबल, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब, जो कि आपको फ्री सोर्स में यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए 11 से लेकर के 30 तक का टेबल, स्क्वायर से 1 से लेकर 30 तक का, और क्यूब से 1 से लेकर 20 तक का। तो ये सबको आपको अपने टिप में रखना है। रोज कुछ नहीं करना है, रोज सुबह सुबह उठिए, एक बार गो थ्रू कर जाइए पूरा का पूरा ये तीनों चीज से, बस फिर अपना डेली रूटीन में चले जाइए। इसी तरह से आपको 1 हफ्ता बस करना है, 1 हफ्ता में आपको याद हो ही जाएगा। इफ everyone learn from the same source, why some get higher marks and some didn't get that much high? तो ये सवाल बहुत सारे फ्रेशर्स में होता है कि अगर सारे लोग एक ही सोर्स से कर रहे हैं, गिने चुने टीचर्स है, उन्हीं से सब कोई कर रहे हैं, तो क्यों कुछ लोगों का सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहा है, कुछ लोगों का बहुत कम आ रहा है? इसका जवाब है प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ फाइन होगा उस तरह के सवालों को बनाने के लिए जो कि एग्जाम्स में आते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना करो। और हाँ, इससे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने सोर्स पे ट्रस्ट करो। आप जहाँ से ही पढ़े हो, आप बहुत सोच समझ के अपना सोर्स को फिक्स किए हो, तो उस सोर्स पे आपको ट्रस्ट करना है। तो ये कुछ जवाब हो गए जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया हूँ। अगर आपको किसी तरह डाउट हो या फिर आपको लग रहा हो कि इसके जगह ये ज़्यादा सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका जवाब जितना जल्दी हो सके देने का कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।